साल 2023 कैसा होगा, अब इस पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2023 से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। जो भी तलखियातें थी 2022 की, उसको आज हम अलविदा कर रहे हैं। और साल 2023 को जब हम वेलकम करेंगे तो बहुत सी उम्मीदों आशाओं के साथ हम साल 2023 को वेलकम करेंगे। तो इसीलिए आज हमने दावत दी है दाऊद साहब को। टैरो कार्ड रीडर है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, और मौज़म खान साहब एस्ट्रोलॉजर है, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लोगों के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का ये सेगमेंट है कि एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मुल्की हालात पे बात कर लेते हैं। मुल्की हालात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुल्की हालात पे बात कर लेते हैं, और दाऊद साहब आपकी तरफ आएंगे। साल 2022 तो बड़ा हैपनिंग गुजरा है, क्या कोई स्टेबिलिटी नजर आ रही है साल 2023 में? जी 2022 में बिलाशुबा हमने बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों को देखा, और मुख्तलिफ वबाई अमराज के साथ साथ टेंशन क्रिएट होती रही। मगर 2023 को अगर हम इल्मुल अदाद से भी देखें तो 7 का नंबर बनता है, जो सितारा मरीख से भी तल्लक होता है। तो इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। हमने जो मुश्किल वक्त देखा है, अब जो 2023 में उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। बिलाशुबा आपस में जो है लड़ाई झगड़े और बहसो तकरार बरकरार रहेगी, मगर इसके बावजूद हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हम टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2023 पाकिस्तान के लिए कार्ड क्या कहते हैं और कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है 2023 के बारे में। बिल्कुल सही। तो 2023 पाकिस्तान का जो है वो कैसा गुजरने वाला है, कार्ड्स की एनर्जी, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम सर्च करते हैं 2023 के मामलात किस तरह नज़र आते हैं पाकिस्तान के। तो जनाब पाकिस्तान के 2023 के मामलात ज़बरदस्त किस्म के रहेंगे। हालात में बेहतरी, मुआशत मजबूत, और मामलात पहले से ज़्यादा बेहतरी की तरफ नज़र आएंगे आपको। और इसमें ख़ासकर जो है एक चीज़ तो रहेगी कि जिस तरह ऑडियो वीडियो लीक तो होती रहेंगी, मगर इसके बावजूद मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और लोगों को पता चल जाएगा, खासकर सियासतदानों को पता चल जाएगा कि कहाँ हमने अपना किबला किस तरफ लेके जाना है। और इसमें खास बात जो मैं आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती हुई नजर नहीं आएगी 2023 में। मामला बहुत ग्रिप होगी, और मीडिया के लिए ये 2023 का साल बहुत ज़बरदस्त, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और खासकर मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपको नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लरिश करते हुए हमें मुआशी तौर पे भी हम मुआशी तौर पे पाकिस्तान को एड्स मिल सकती हैं, हालात बेहतरी। मगर एक चीज़ की लाजमी आपको देखना पड़ेगा कि मनसूबाबंदी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपस में लड़ाई झगड़े, बहसो तकरार और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही डगर पर लगे रहेंगे तो आम आवाम को नुकसान हो सकता है। मौज़म जी आप बताइए 2023 में क्या देख रहे हैं, क्या कोई बेहतरी नजर आ रही है आपको? नहीं, सुन ले पहले। पाकिस्तान की जब प्लानिटरी कंडीशन बनाते हैं ना, पाकिस्तान का हारोस्कोप बनाते हैं, तो उसमें कंडीशन है पाकिस्तान इज लियो, सन इन लियो, सैटर्न इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इन लियो। अच्छा, तो एस्पेक्ट जो इस वक्त ट्रांजिट होगा जुपिटर का और राहु का इकट्ठा ही हो जाएगा और ये दोनों आएंगे एरीज में। तो आई थिंक कि जो पहला सेशन होगा टिल अगस्त, ये बिल्कुल उसी तरह चलेगा जिस तरह पिछला चलता आ रहा है। अच्छा, अगस्त तक। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें हम थोड़ी सी ऐसा करें कि अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके, जिससे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा एहतसाब की तरफ जाएंगे हम। ये पहला सेक्शन उस तरफ जाएगा, तो इसमें नए डिसीजंस होंगे, लेकिन हालात वैसे ही रहेंगे। जो अगस्त के बाद का फेज़ होगा, वहाँ से जाकर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पहला सेशन है 6 महीने का, इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर एक नया सिस्टम आएगा। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो पाकिस्तान का बाय बर्थ प्लानिटरी सिस्टम ऐसा कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकते। लियो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता। तो इसलिए हर हाल में हमारा उनका इंटरफेरेंस रहनी है, रहेगा। अब हम उसे माने ना माने एक अलग बात है। कह दिया है कि अब कहने की हद तक समथिंग डिफरेंट दिखे ना। इट्स अ साइलेंट मैसेज टू ऑल द लियोस। हाँ, तो इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगस्त के बाद। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म होगा, रहेगा, मगर ग्रेजुअली पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। दाऊद जी, इलेक्शंस की बात करते हैं, क्या कहते हैं 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे? 2023 इलेक्शन का साल ही है। अच्छा। और इलेक्शन होंगे और जमहूरियत की तरफ ही जाएगी मामला, और वो जो कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी या इस तरह के मामला, ऐसी चीज ऐसा आप कुछ नहीं देखते? ऐसा नहीं, बल्कि तो क्या आप अक्टूबर 2023 में देख रहे हैं इलेक्शन होंगे? और फिर कौन बनने वाला है, कौन बनेगा हमारे मुल्क का जो है बादशाह, कौन होगा? इस वक्त जो पोजीशन है टैरो कार्ड से या प्लैनेट की जो भी सिचुएशन है, इसमें जो है चीज़ें क्लैरिटी की तरफ अभी नहीं जा रही।
कि किसने किस तरफ जाना कोई है, उनमें मगर भी- जो ज्यादा फैक्ट है वो Chances। जो सितारों की पोजीशन है उसमें मरियम नवाज जो है वो रोल अदा करती हुई नजर आती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2023 में किसी बड़ी कुर्सी पर मरियम नवाज साहिबा को मरियम नवाज के देखेंगे। स्टार्स की पोजीशन इस वक्त किरदार अदा करता हुआ देख रहे हैं, कलीदी किरदार ओके, काफी। सीट पे किसको देख रहे हैं, वजीर सीट आजम पे कौन किसको बने? देख देखिए रहे हैं? वजीर आजम के जो मामलात हैं उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं ये समझूंगा कि अगर 5 साल की हुकूमत है तो उसमें तय होगा कि 2 साल किसने करनी है और 3 साल किसने करनी है। अच्छा। तो इस तरह की सूरत हाल आप ये कह रहे हैं जो अभी- कि इस बार डिसाइड हो जाएगा, पहले डिसाइड हो जाएगा कि किसने क्या करना है। तो क्या वरना decide पहले कौन कुर्सी संभालेगा? देखिए ये चीज़ें जो आप समझती हैं, जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पहले कौन सी गवर्नमेंट बनेगी या पहले कौन आएगा, सबसे पहले तो यही मसला क्लियर नहीं होगा कि इमरान खान साहब आएंगे। मगर इसमें एक कमाल की बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम नजर आता है। ठीक हो गया। और आसिफ अली जरदारी जो कि जो शतरंज के जो खिलाड़ी नजर आते हैं, उनकी किसी भी पार्टी के साथ एक प्लानिंग, खुफिया प्लानिंग, अगर आप कहें कि वो नून लीग के साथ खड़े हैं तो मैं नहीं समझता उसके साथ खड़े हैं। स्टार्स की पोजीशन क्या है वो तो अपनी जगह, मगर अगर आप कहते हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं तो मैं नहीं अच्छा समझता। चलिए शख्सियात को छोड़ते हैं, हम पार्टी वाइज हम बात कर लेते हैं कि टैरो कार्ड, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई या नून लीग, 3 बड़ी जमातें हैं ना? मैं तीनों के कार्ड निकाल के आपको उनकी सूरत हाल बता दूं। डन हो गया। Done। तो सबसे Quickly पहले बताओ। हम देखते हैं जी पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी। 2023 में टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है। तो ठीक है। 2023 में और ये जो है एनर्जी जा रही है कार्ड्स में, कार्ड्स में जा रही है और एनर्जी आपस में जब टकराती है ना, मुझे लगता है तब एनर्जी पैदा होती है। जारी बात है, आपका प्रेशर भी तो है रहा है इसमें कार्ड नहीं 2023 में हमारे पे इन कार्ड्स का PTI प्रेशर है, के कार्ड्स हमारा क्या कोई कहते पत्ता हैं। उलट ना हो जाए। देखिए जी पीटीआई के कार्ड्स की अगर बात करें तो पीटीआई बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करना शुरू हो गई है। Okay. मगर फिर भी चीज़ें अभी इनकी बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी, अभी हालात उस लेवल के नहीं हैं पीटीआई के। अच्छा। और पाकिस्तान मतलब पीटीआई के लिए भी साजगार जी, माहौल नहीं है। मुस्लिम, मैं तीनों कार्डों के बाद में कंपैरिजन कर ठीक देता है, हूँ। ओके, ठीक है। मुस्लिम लीग नून का 2023 कैसा नजर आता है जी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग टैरो कार्ड 2023 साथ ये भी बता दें, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस के नहीं दोस्त। किस तरफ जा रहे हैं जी, जरूर बताएंगे जी। और मुस्लिम लीग नून के अगर हम कार्ड्स की बात करें तो मुस्लिम लीग नून में अभी आपको लड़ाई झगड़े और आपस की सियासत में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी पार्टी के अंदर की सियासत। पार्टी के अंदर ही, मतलब हमजा शहबाज साहब या मरियम नवाज साहिबा के भी उसमें ये आप करंट अफेयर शोज के लिए छोड़ देते हैं ये बातें। चलें, ठीक है। और वो शाम को डिस्कस करेंगे किसका किससे फड्डा हो रहा है या किसकी पीपल पार्टी के 2023 के मामला टैरो कार्ड की एनर्जी में क्या कहते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पीपल पार्टी को क्लैरिटी है कि उन्होंने किसके साथ मिलना है। क्लैरिटी होनी ये क्या है। दिल में तीर लग गया? दिल में तीर ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही इनकी, जिस तरह की चीज। तो मौजूदा सिचुएशन में जो है मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के जो कार्ड्स हैं वो तकरीबन बैलेंस हैं। अच्छा, और मतलब टाकरा होने वाला है। टाकरा होने वाला और बड़ा टका के टाकरा और होगा। इन दोनों पे हावी पीपल्स पार्टी है। हाँ जी, ठीक क्योंकि है। जिसने पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशें मान ली वो जीत जाएगा। तो ये जो आपको दिल का टूटा हुआ देख रहे हैं वो यही है कि इसकी ख्वाहिशें चलेंगी, अच्छा। जरदारी की ख्वाहिश चलेगी। उसमें आप 3 तलवारें देख रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल देख रही हूँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 होते पीपल पार्टी बड़े बड़े खींच लेगी। ओहो, मौजम खान साहब, अब सियासत थोड़ा महंगाई पे है। महंगाई पर आ जाते हैं। महंगाई पहले उसको बात कर लें। ये जो इस वक्त सिनेरियो बनेगा उसमें जैसे हम कहते हैं पीटीआई इज़ अ पार्टी, नॉट इमरान खान। इमरान खान का जो इस वक्त फ्यूचर है वो कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। तो आई थिंक कि पीटीआई कहीं ना कहीं होगी, Okay. इमरान खान साहब नहीं होंगे। दूसरी बात ये हो इमरान गई, खान साहब पीटीआई नहीं कहीं ना कहीं होगी, हाँ, इमरान नहीं खान होंगे। साहब नहीं होंगे। अच्छा, ये बात गौर से सुनिए, जो पार्ट प्ले इमरान खान साहब ने करना है आके वो नहीं होगा, ओके। पीटीआई होगी। दूसरी बात ये है कि जो नून लीग है तो आई थिंक नून लीग का जो द अल्टीमेट सफ़र था वो भी यहीं तक ही है। तो आगे इनका कोई एक आदमी जो आकर प्राइम मिनिस्टर बने इसके कोई चांसेस नहीं है। मरियम नवाज का कोई फ्यूचर नहीं है 2023 में। पीपल्स पार्टी कैन प्ले ए रोल। ओके। हाँ, जहाँ तक महंगाई का तो पहला सेशन जो है वो 2023 वाला ये महंगाई रहेगी। अगर आप ये समझते हैं कि बहुत जल्दी में ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैंने आपको कहा अगस्त के बाद से जाकर चीज़ें ठीक होंगी, तब मतलब तक रमजान के लोगों का सख्त गुजरेगा। हाँ, क्या हाँ बिल्कुल सख्त गुजरेगा और क्यास होगा। और अभी भी ये क्यास है।
जी। चीज़ें एकदम से बहुत ज़्यादा बेहतर होने की तरफ नहीं जा रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली होगा। तो 2023 वुड बी टोटल, अगर हम इसका करें तो ये बनता है 7। कुछ लोग इसे मार्च से पढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रू जर्मन एस्ट्रोलॉजी उसमें ये मर्करी से रिलेटेड है। ठीक है। और मर्करी इज ए कमर्शियलिज्म, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उनमें काफ़ी सारी उथल पुथल होगी, तो फिर उसके बाद जाकर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी। दाऊद जी, महंगाई ज्यादा होगी, इसका मतलब महंगाई होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, लेकिन अगस्त के बाद। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ा प्लॉट और गाड़ियां सस्ती होंगी कि नहीं? नहीं, ये तो अभी तो नहीं सस्ती होने वाली, ऐसे तो कैसे मार्च की सस्ती पोजीशन होगी? अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा अभी। लेकिन एक मैं आवामी सवाल पूछना चाहूँ, हमें कुछ सस्ता प्लॉट मिले, कुछ सस्ती गाड़ी मिले, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दाऊद जी, शादियों का सीजन है, लोगों की शादियां हो रही हैं, स्टार्स की शादियां हो रही हैं, सेलिब्रिटीज की शादियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है वो एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हिना चाहती है, वो जानना चाहती है कि हिना की शादी नो नॉट एट ऑल। मैं ये मुझे लगा कि सवाल की तमहीद ऐसी है कि हिना यही पूछेगी, बहुत लोग जानना चाहते हैं तो मेरी शादी कब होगी? नहीं, इस तरह पूछना चाह रहे। क्या चाहिए होता है आपको? कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? मैंने ब्रेक में आप बता अपना दी। नाम बता दें, अभी चेक कर नाम के जरिए कर, बिल्कुल बिल्कुल। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। इस प्लेटफॉर्म पे लोगों की दुआएं लेके शादी के बंधन में बंधना बहुत अच्छी बात है। ये जो ठोकरों वाली आपने बात की है, तो अब पता नहीं अब जो भी वो है उसके नसीब में ठोकरें और कितनी है या नहीं है। तो फिर हिना का टैरो कर लेते हैं, फिर आपका भी टैरो कर लेते इनकी हुई भी है, इनकी दूसरी कब होगी इसका कर। ये बताना नहीं था, ये नहीं बताना था, ताकि हमें टैरो की थोड़ी हकीकत का भी पता चल जाए। जी सर, वो लेकिन हो सकता है मुझे कहते हैं कि अब आपकी शादी होनी है, लेकिन मेरे राज फाश कर दिया आपने। लेकिन मेरा सवाल और था, लेकिन चले आप हिना का बता दें। जमील के अगर इंटरेस्ट का ये सवाल है कि तो आप क्या ये अवाम के इंटरेस्ट का सवाल है। हिना का सवाल क्या है जी? हिना का सवाल ये कि हिना की शादी कब होगी? क्या मैं अपना सवाल इसके बाद क्या आपको साल बता 2023 में देख रहे हैं आप? हिना की शादी के मामलात किस तरफ जा रहे ये आप मुझे ब्रेक में वैसे बता दीजिए। बोला नहीं है, एनर्जी जा रही है। हैं? हिना की शादी के मामलात किस तरफ वैसे जा रहे मुल्क में जितने एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, What is this man? मुझे तो लग रहा है दिल में तीर आ गए, दिल में तीर आ गए हैं? दिल भाई। की ख्वाहिश टूटी हुई है, शादी की ख्वाहिश क्या हो गया आपको? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना की ख्वाहिश टूटी हुई है? ऐसा? अच्छा आप आप ये बताएं, ब्रेक में एक्सप्लेन कीजिएगा। मेरा जो सवाल था, लेट मी आस्क माय क्वेश्चन। साल 2023 का तो पूछ लेना। 2023 में देख रहे हैं कि नहीं शादी हिना की? देखें अभी शादी से रिलेटेड जो है ना मामला, तो कहते हैं रोग लगना, कोई किसी बात का दिल टूटना, आई एम अपसेट, मुझे कोई रोग लगा हुआ है। तो इस तरह की जो भी रिलेशन से मुतल्लिक मामलात नजर आते हैं। तब्दीली है, बड़ा फैसला किया हुआ शादी से मुतल्लिक, क्या करना है क्या नहीं करना, तो इस तरह की सिचुएशन आपकी शादी से। दाऊद जी, मेरी शादी छोड़े, इसको इंटरेस्ट है, कोई जानना नहीं चाहता मेरी शादी कब होगी। आप ये मीरा जी बिना बताएं। चली जाना। मीरा जी की शादी होगी, असली शादी कब होगी, कब लोग देखेंगे? क्या इज शी गोइंग टू गेट मैरिड? कोई आपको नजर आ रहा है फ्यूचर में कि मीरा जी अनाउंस कर देंगी कि ऑफिशियल उनकी शादी हो रही है? मीरा की शादी को check मीरा कर की लें। शादी कब होगी? पहले ये ना चेक कर ले कि क्या मीरा की शादी हो गई है। मेरा तो ख्याल है टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है टॉपिक मैं आपके साथ हूं जी, मैं आप आपके अपना साथ। बहुत सवाल कर लें जो आप पूछना ये चाह रहे मीरा हैं। जी वाला ही सवाल है। ये सवाल था। ओके, टॉपिक चेंज करते हैं प्लीज, ठीक है? क्योंकि मौजूद खान साहब, जी जी, सियासी मामलात हमने डिस्कस कर लिए, महंगाई हमने डिस्कस कर ली, हमारे ताल्लुकात, खारजा ताल्लुकात जो हैं वो कैसे रहेंगे पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ, और या फिर जिस तरह हम IMF प्रोग्राम की तरफ बहुत देख रहे हैं, फिर हमारे कुछ दोस्त नाराज़ हैं हमसे, क्या उनसे हमें कोई इमदाद मिलेगी या अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे? बिलावल साहब भी जिसकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है वो बर्थ, उसमें जिस वक्त जो ट्रांजिट में जुपिटर और राहु इस वक्त ट्रांजिट करेंगे तो 9th हाउस में आएंगे। तो ये बेसिकली ताल्लुकात का ही साल है। हमें कोलैबोरेशंस मिलेंगी, हमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सपोर्ट मिल सकती है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। जिस तरह का हमने देखा ना कि पिछला जो टाइम था वो हमारी सपोर्ट नहीं रही जो पीछे होती थी, तो हम गिरते गिरते बिल्कुल नीचे आए। लेकिन ये जो 2023 है ये हमें सपोर्ट का साल है, और कहीं ना कहीं किसी असिस्टेंस मिल जाएगी, और असिस्टेंस की वजह से हम उस क्राइसिस में से निकल आएंगे। मतलब बेहतरी। हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। हाँ जी, पाकिस्तान आई थिंक दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें अवाम मुल्क गरीब है लेकिन अवाम बहुत अमीर है। तो आई थिंक ऐसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करते। जब भी हम डिफ़ॉल्ट के करीब आएंगे तो असिस्टेंस एंड फेवर की वजह से हम उसमें से निकल आएंगे, तो इसलिए हमें फेवर्स होंगी। तो ये साल ताल्लुकात के लिए, मीडिया के लिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से ये अच्छा होगा।
क्योंकि मरकरी जो है उसको जुपिटर की ट्राइन आएगी विद राहु, तो प्लानिटरी कंडीशन अच्छी होने की वजह से मीडिया भी अच्छा होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, लिंक्स हमारे अच्छे बनेंगे, खारजा पॉलिसी हमारी बेहतर हो जाएगी और कोलैबोरेशंस और नई असिस्टेंस की वजह से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो जाएगा। वैसे ये बात तो अक्सर डिस्कस की जाती है ना कि पूरी दुनिया में हुकूमतें अमीर होती हैं और अवाम गरीब। हाँ, ये पाकिस्तान दुनिया तो का पाकिस्तान का थोड़ा उलट सीन है, ऑपोजिट सीन है, और कि हुकूमतें गरीब होती हैं और अवाम जो है वो अमीर है, तो वो असिस्टेंस जो है वो फिर अवाम की तरफ से मिल जाएगी। अल्लाह ना करे कि हम कभी। इसीलिए अगर आप देखें ना कोई भी खुदा न खास्ता जब क्राइसिस या कैटास्ट्रॉफी आती है पाकिस्तान में, तो अवाम उसको उठाकर इतना हाईलाइट करके वो सारी क्राइसिस को दबा देते हैं जी। डोनेशंस बहुत आती हैं, पैसा वो अवाम ही देती है ना, जी जी जी, तो इसलिए अवाम का जो एक एडवांटेज है वो पाकिस्तान को हमेशा रहेगा। अच्छा मौजूम खान साहब, ये बताइएगा कि सितारे क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट स्टार्स के बारे में बताएं। स्टार्ट हम करते हैं जी कैप्रिकॉर्न से, कैसा रहेगा ये कैप्रिकॉर्न? पहले सुन लें, ये जो लोग सितारे बोलते हैं ना, ये तो एस्ट्रोलॉजिकली टोटली गलत कंसेप्ट है। अच्छा, इसीलिए प्लैनेट्स हैं, सितारा होता है जो एक जगह पर टिका रहे, सितारे हैं ये, दैट्स प्लैनेट्स, इसलिए प्लैनेटरी कंडीशन हम कहते हैं। ये होता है सितारों के हाल या सितारों को जाना, ये कोई बात ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो इसको सितारों का हाल कहेंगे, इसलिए अगर नहीं कह सकते तो प्लैनेट्स कह लें। प्लैनेट्स क्या कहते हैं? सन इज स्टेशनरी स्टार है जी। मून, मार्स, वीनस, मर्करी, सैटर्न, जुपिटर मूवमेंट में रहते हैं, दैट इज प्लैनेट्स, इसलिए उसे कहते हैं। तो जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे साइंस होते हैं, क्या उनका नहीं, उसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये साल जो है ये ठीक रहेगा, लेकिन जब भी आप भी कैप्रिकॉर्न है और फर्स्ट जमील भी कैप्रिकॉर्न और मैं 1 जनवरी हूँ। अरे वाह, तीन कैप्रिकॉर्न्स बैठे हैं जी, तो कैसा रहेगा? तो इसलिए ये कि जो प्लैनेटरी कंडीशन है ना, एरीज में राहु ट्रांजिट करेगा अप्रैल के बाद और स्पेशली जुलाई में, तो इसलिए मुझे ये बात यह कि जो कैप्रिकॉर्नियन है इनके लिए जुलाई के बाद का टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए वो जो कैप्रिकॉर्नियंस शादी करना चाहते हैं, जिनके शादी के ख्यालात हैं या ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम बिजनेस में आ जाएं या बंधन में आ जाएं, उनके लिए साल अच्छा नहीं है। जुलाई से पहले है? हाँ, जुलाई से पहले, मगर बाद में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो हमें उस तरफ नहीं जाना। अवॉइड करें, अभी अवॉइड करना चाहिए। सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, अगर बिजनेस का सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो अवॉइड करें क्योंकि जुलाई के बाद कोई प्लेजेंट चेंजेस नहीं आने वाले। इसलिए एक बात और कि कैप्रिकॉर्नियन का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं होता, सर्विसेज का लॉर्ड होता है और ट्रेड का लॉर्ड होता है। बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट। बिजनेस होता है जब आप अपना पैसा लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करते हैं, ये बिजनेस है। जी जी जी। व्हेन यू आर इन कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हेन यू आर इन ट्रेड, व्हेन यू आर इन मीडिया, जी, इट्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ट्रेड है, सर्विसेज हैं, ये कर सकते हैं। बिजनेस कभी नहीं कैप्रिकॉर्न ने किया। अच्छा। और कभी भी कैप्रिकॉर्नियन बिजनेसमैन नहीं होते। जो प्लॉट्स जमीन है इनकी जो खरीदो फरोख्त, दैट इज ट्रेड, नॉट बिजनेस। लोग कहते हैं हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की ट्रेड होती है, बिजनेस नहीं होता। तो सर्विसेज में होटल्स वगैरह आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, ये सर्विस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वो बनता है जो आप जिनसे अपनी सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट आप चार्ज करते हैं, दैट इज सर्विसेज। तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एरीज के बारे में बताइए। एरीज का जनरली पूछ रही हूं, स्टार्स वो कौन? एरीज तो पहले तो पिछले 8-10 महीनों से बहुत ही फंसे हुए थे, ठीक है। और ये साल है, ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। इनके आगे जाकर चीजें ठीक क्विकली सबका ना पूछ ले। सबसे मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बेस्ट रहेंगे ना जी, लियोस, सेजिटेरियस, अच्छा, और कहीं ना कहीं जाकर एरीज लेटर में। अच्छा, ये 3 अल्टीमेट साइंस होंगे जो 2023 में अल्टीमेट गेन्स लेंगे। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। बाकी सारे ना ही, बाकी सारे वास्ते ना ही है। ये तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि जब आप आते हैं, देखिए मार्स का घर है ये जी, एरीज में जब भी ट्रांजिट करेगा तो मार्स का घर, मार्स के 2 घर होते हैं, स्कॉर्पियो एंड एरीज, और ये 2 प्लैनेट्स ऐसे, 2 घर ऐसे हैं जो 1 to 8 जितना भी सारा सर्कल है उसको मैनेज करते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, इनको मैनेज। अच्छा, आपने मीडिया की बात की कि मीडिया के लिए भी बड़ा अच्छा साल ये रहेगा, तो मैं दाऊद साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं हमारा जो शो है ना सुनो पाकिस्तान, ये हम 4थे नंबर तक आ गए हैं और अभी हमें 1 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो साल 2023 हमारे शो के लिए और चैनल के लिए कैसा रहेगा? देखें, अगर आप अपने इस शो की बात करते हैं या इस चैनल की बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल का जो फ्यूचर है 2023 के बाद अगस्त में बहुत अच्छा और 2024 बहुत कमाल का आप लोगों को कम्पीट करता हुआ बहुत कम चैनल नजर आए। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड। आप ये अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो सुनो
उसका 8 नंबर बनता है। और ठीक है। 8 नंबर हम जब 2024 की बात करते हैं, उसको जी। मुफरद में भी अगर हम देखें तो उसका 8 नंबर बनता है। तो ये चीज़ें इसी चैनल की प्रिडिक्शन है, इंशाल्लाह 2024 में हम देखेंगे, यही बात होगी कि आप लोगों का चैनल किस पीक के साथ आगे वाओ, तरक्की की तरफ जबरदस्त जाएगा। जबरदस्त। आप भी कुछ ऐड हाँ, करना मैं ये करना चाहता हूँ। देखिए सुनो टीवी, व्हेन यू से सुनो का जो एस है, एस इज एक्वेरियस इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इस वक्त सैटर्न अपने घर में मौजूद है जहाँ पर आपने ये चैनल लॉन्च किया था। और जब भी सैटर्न इन एक्वेरियस होता है तो दैट इज द साइन ऑफ मीडिया, जिसे वो जो आपने देखते हैं कि एक्वेरियस के नीचे वाटरी साइन है, बेसिकली वाटरी साइन नहीं, वो नॉलेज का साइन होता है। Okay. तो आई थिंक ये जो 2022 है जहाँ पर आपने ये स्टार्ट लिया है, दैट इज द सॉलिड बिगिनिंग, और यहाँ से फिर ये सॉलिडिटी के साथ आगे चलता रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अपनी मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। बड़ा हमारे प्रॉपर टाइम bosses था, को, कहते हैं तमाम बड़ी टीम प्रॉपर को। टाइम पर ये आपने खेला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अब कितने अच्छे साइंस हैं ये। साल 2023 में ये फ्लाइट जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगी और उड़ क्या पड़ी है। मतलब, हम उड़ रहे हैं ऑलरेडी, वी आर फ्लाइंग। अभी हम वी आर फ्लाइंग, टेक ऑफ हम कर चुके लेकिन हैं। हम अच्छा take off। उड़ने के बाद हम एक पोजीशन पे नहीं आए ना, तो जब पोजीशन पे आ जाएंगे तब हम फिर स्टेबिलिटी हमें नजर आएगी। बट थैंक यू बिल्कुल। सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी हमें नजर आए। इंशाल्लाह। और जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि मीडिया के लिए अच्छा साल रहेगा, तो हम दुआ करते हैं कि हमारे चैनल सुनो टीवी के लिए भी आने वाले जो साल है वो बहुत बेहतरीन रहें।